हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी टैली की दूसरी क्लास में। इससे पहले जब हमने क्लास स्टार्ट की थी उस क्लास में हमने देखा था कि हम कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेजर को डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी को एडिट कैसे करते हैं, कंपनी डिलीट कैसे करते हैं, ये सब हमने अपनी पहली क्लास में देखा था। आज हम अपनी क्लास में देखेंगे कि टैली में, टैली प्राइम में पहले तो अकाउंटिंग मास्टर होता है जो हमने उस दिन देखा था, उसके अंदर हमने लेजर क्रिएट किया था। आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग मास्टर के अलावा जो इन्वेंट्री होता है वो हम मेंटेन कैसे करते हैं। तो चलिए हम टैली अपना पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये टैली हमारी खुल गई और टैली में देखिए हमारी एक ऑलरेडी कंपनी खुली हुई है। हमने उस दिन अपनी पहली क्लास में कंपनियां बनाई थी, हमने उस कंपनी को हम ओपन कर लेते हैं और उसको ओपन करने से पहले हम इसे करते हैं बंद। कैसे करेंगे बंद? F3 करेंगे प्रेस, शट कंपनी बजाएंगे और इस कंपनी को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ हमने उस दिन क्या बनाया था, PQR लिमिटेड, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ये हमारी लास्ट कंपनी खुल गई जो हमने उस दिन बनाया था। अब देखिए मास्टर्स में ही होता क्या है कि जब हम मास्टर्स में ही लेजर क्रिएट करने के लिए जब जाते हैं तो इसी में क्या होता है कि अकाउंटिंग मास्टर होता है जिसमें हमने उसने लेजर बनाया था, और अकाउंटिंग मास्टर के जस्ट नीचे आता है इन्वेंट्री मास्टर। तो अब इसका क्या काम है? अकाउंटिंग मास्टर्स में क्या है कि हम बनाते हैं लेजर, और लेजर बनाने का सिंगल लेजर बना सकते हैं या मल्टीपल लेजर बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इन्वेंट्री मास्टर्स में क्या होता है, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर हम अपने स्टॉक के कैसे मेंटेन करते हैं, तो उसके ब्रांड, उसका ग्रुप और उस स्टॉक आइटम का नाम हम इसमें में डिटेल में हम मेंटेन कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि इसकी एक सेपरेट रिपोर्ट स्टॉक समरी में जाके बनती रहेगी खुद ब खुद। और इसकी जरूरत क्यों है? जैसे लेजर हम क्यों बनाते हैं? लेजर हम इसलिए बनाते हैं कि हम लेजर इसलिए बनाते हैं कि लेजर के बाद क्या है कि हम अपनी जर्नल एंट्री या वाउचर एंट्री आसानी से कर सकें। क्योंकि जब तक हम टैली को बताएंगे नहीं कि कौन सा आइटम मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है, तो तक टैली क्या होगा, उसको डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकता और हम एंट्री भी नहीं कर सकते। सेम उसी तरह जब इन्वेंट्री मेंटेन करने की बात आती है तो आप जिस भी चीज़ का, जिस भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर रहे हो, उसका आपको ग्रुप, कैटेगरी और आइटम, एटलीस्ट आइटम कम से कम आपको बना के रखना होगा। जिससे क्या हो कि जब सेल और परचेज की आप एंट्री करने जाए, गुड्स सेल करने की और परचेज करने की एंट्री, तो उस समय आपके पास स्टॉक आइटम पहले से बना हो, आप सिलेक्ट कर सके। ये भी सेम क्या होता है, लेजर की तरह एक टेम्पलेट होता है। जैसे मान के मैं मोबाइल फ़ोन बेच रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन में क्या है कि मैं हर सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, तो हर कंपनी के हर ब्रांड का फ़ोन में अपने पास रखता हूँ, बेचता हूँ, सेल परचेज में करता हूँ। तो फिर उस केस में क्या होगा कि स्टॉक आइटम में बना कर रखूंगा अपने स्टॉक के लिए, अपने प्रोडक्ट, अपने आइटम के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे क्या हो कि जब सेल और परचेज की एंट्री करने जाऊं तो मुझे बार बार क्या हो कि मतलब कि ऐसा ना हो कि मैं बनाने की जरूरत हो, मैं बना ना पाऊँ या फिर एंट्री ना कर पाऊँ मैं। तो उस केस में स्टॉक आइटम हमारी हेल्प करता है। अब इसमें देखते हैं कि एक एक करके के ग्रुप क्या है, कैटेगरी क्या है और आइटम क्या है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए ग्रुप, नॉर्मल सिंपल सी बात है, ग्रुप क्या है, जिस भी प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं तो उसका एक कॉमन नाम होता है। कॉमन नाम, वो कॉमन नाम आता है कहाँ, स्टॉक ग्रुप में। अब कॉमन नाम क्या है, जैसे अगर मान गए कि मैं टीवी का बिजनेस कर रहा हूँ, टीवी बेचता हूँ मैं, या मोबाइल फोन में बेच रहा हूँ, तो टीवी और मोबाइल फोन क्या हुआ, स्टॉक ग्रुप, क्योंकि ये कॉमन नाम है। ठीक है, और अगर मैं पर्टिकुलर जैसे टीवी में बेचता हूँ, सैमसंग कंपनी का ही टीवी में बेचता हूँ, सैमसंग कंपनी का ही एलईडी में बेचता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, सैमसंग क्या हो जाएगा, स्टॉक कैटेगरी। क्योंकि स्टॉक कैटेगरी में क्या होता है, प्रोडक्ट का ब्रांड, प्रोडक्ट का ब्रांड हम मेंटेन करते हैं स्टॉक कैटेगरी के अंदर। जैसे मान के मेरा शोरूम है और शोरूम क्या है, टीवी का है, और उसमें किसका है, सैमसंग का है, तो टीवी क्या होगा, स्टॉक ग्रुप, और जो सैमसंग ब्रांड है, एलजी है, ओप्पो है, वीवो है, ये क्या हो गए, स्टॉक कैटेगरी। और टीवी का मॉडल नंबर है, मोबाइल फोन का मॉडल नंबर है, वो क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉक आइटम। हाँ, एक चीज ये भी कर सकते हैं कि स्टॉक ग्रुप में, जैसे मैं टीवी का बिजनेस करता हूँ
तो उसके दो कैटेगरी हो सकते हैं कि एलसीडी भी बेच रहा हूँ, एलईडी भी बेच रहा हूँ। तो वो एलसीडी या एलईडी भी कॉमन नाम ही हुए, तो उसे भी हम स्टॉक ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, टीवी के ही तो टाइप है। तो या तो टीवी डाल सकते हैं या एलसीडी एलईडी भी हम डाल सकते हैं। अगर मैं मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहा हूं तो मोबाइल फोन क्या होगा, स्टॉक ग्रुप। और सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल, ये सारे क्या हो जाएंगे, स्टॉक कैटेगरी। और मोबाइल फोन का जो मॉडल नंबर होता है वो हो जाएगा स्टॉक आइटम। वैसे ही यूनिट, यूनिट क्या है, यूनिट है कि आप, सिंपल सी बात है, आप प्रोडक्ट, आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो उसको जब खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो उसका प्राइसिंग करने के लिए कोई ना कोई मेजरमेंट तो होना चाहिए कि आप किलो में खरीद रहे हो, सेंटीमीटर में खरीद रहे हो, लीटर में, मीटर में, कैसे खरीद रहे हो। तो उसके लिए यूनिट होता है यूज। जैसे मैं अगर मोबाइल फोन का करता हूँ तो क्या होगा उसका मेजरमेंट, पीस, एक पीस खरीदा, एक पीस बेचा, या 10 पीस खरीदा, 10 पीस बेचा, तो पीस होगा इसका यूनिट। ऐसे ही लोकेशन है उसके नीचे जस्ट, तो ये क्या है, लोकेशन। अगर मान गए कि आप, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने के अलावा आप जो रॉ मटेरियल या जो प्रोडक्ट आप खरीद के लाते होंगे उसको आप लाते ही तो बिक नहीं जाता होगा। ऑलरेडी दुकान में सामान है तो पहले वो बिकेगा, उसके बाद अभी जो लेके आए हैं वो स्टॉक में जो रखा है वो पहले बिकेगा। तो जो हम खरीद के लाए हैं उसको हमने जहां रखा है उस जगह को बोलते हैं लोकेशन या फिर गोडाउन। गोडाउन से आपको समझ में आ गया होगा। तो टैली प्राइम में क्या है, कहीं कहीं आपको ये लोकेशन नाम से दिखेगा, कहीं गोडाउन नाम से दिखेगा। तो गोडाउन का मतलब, लोकेशन का मतलब हुआ गोडाउन। तो आई होप आपको ये इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर ये 5 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, स्टॉक ग्रुप क्या होता है। स्टॉक ग्रुप का मतलब हुआ जिस भी चीज का, जिस भी प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं उसका कॉमन नेम। पंखे का बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं तो पंखा क्या हो गया, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक कैटेगरी क्या हुआ, उस प्रोडक्ट का ब्रांड। जैसे मान के कि मैं सिंपल सी दुकान खोल रखी है, मैंने शोरूम खोल रखा है पंखे का, पंखा स्टॉक ग्रुप हुआ, तो स्टॉक कैटेगरी क्या होगा, पंखे का ब्रांड, जैसे कि खेतान, बजाज, ये सब क्या हो गया, स्टॉक कैटेगरी। और उसी पंखे में अगर पंखा हालांकि मॉडल नंबर में बिकता नहीं है, अगर मॉडल नंबर होगा तो स्टॉक आइटम वो हो जाएगा। उसी में सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, तो उसे भी हम स्टॉक आइटम में डाल सकते हैं। यूनिट, जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसका बिजनेस करते हैं, उसका मेजरमेंट हो गया यूनिट। और लोकेशन मतलब क्या, गोडाउन। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, चारों 5। अब हम एक एक करके हम क्रिएट करते हैं। तो हम पहले जाते हैं स्टॉक ग्रुप पे, और स्टॉक ग्रुप पे जाके हमने एंटर किया, आ गया। पहले क्या है, स्टॉक, देखिए नाम यहाँ आ रहा है स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, यहाँ नेम। तो नेम में मैंने डाल दिया, टीवी का बिजनेस है मेरा, एलसीडी टीवी, और इसको एंटर करके मैंने कर दिया सेव। फिर क्या है, एलईडी टीवी, 2 कैटेगरी के टीवी में खरीद बेच करता हूं, सेव कर दिया। ये हमारा स्टॉक ग्रुप बन गया। अब ये क्या है, कॉमन हो गया। अब उसी एलसीडी, उसी एलईडी में किस किस कंपनी का या किस किस ब्रांड का मैं एलसीडी रखता हूँ, एलईडी रखता हूँ, ये हम कहाँ बताएंगे, स्टॉक कैटेगरी में। कैटेगरी पे गए और यहां मैंने बनाया पहले सैमसंग, सेव कर दिया। एलजी, सेव कर दिया। इसके अलावा ओनिडा, तो ये 3 ब्रांड की टीवी में बेचता खरीदता हूं। इसके बाद कैटेगरी हो गया। अब क्या करते हैं, हम स्टॉक आइटम को बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि यूनिट और लोकेशन बना लेते हैं। इससे क्या होगा फायदा हमारा, कि जब हम स्टॉक आइटम बनाने जाएंगे तो उस केस में ये नहीं होगा कि अरे ये तो बनाया ही नहीं है, फिर से पीछे जाओ बनाओ। उस केस में ये होगा कि पहले से सब कुछ हमने बना रखा है, कैटेगरी बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, यूनिट भी है, लोकेशन भी है। तो ओपनिंग बैलेंस डालते समय या इस स्टॉक आइटम के क्रिएशन के टाइम हमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक काम करते हैं, यूनिट पे जाते हैं। अब यूनिट में देखें, सबसे ऊपर है टाइप, एक है सिंपल, एक कंपाउंड। तो हम आगे की क्लास में देखेंगे कि आखिर है क्या चीज। सिंबल हम देखते हैं, मैं टीवी खरीद बेच रहा हूं तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, पीस। तो यहां मैं डाल दिया PCS, क्योंकि ये सिंबल हमसे पूछ रहा है। यहाँ फॉर्मल नेम मैंने डाल दिया PIECES, जो इसकी पूरी स्पेलिंग होती है।
यूनिट क्वांटिटी इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है, डेसिमल प्लेस इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है, स्किप कर देंगे, सेव कर देंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मेजरमेंट जो होगा वो तो एक ही होगा, मल्टीपल तो होगा नहीं, क्योंकि टीवी में खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो टीवी पीस में ही खरीदूंगा, पीस में ही बेचूंगा मैं। तो ये सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर बैक आ जाएंगे पीछे। अब जा चलते हैं हम अपने लोकेशन या गोडाउन पे, और दो ऑप्शन देखें, क्रिएट न्यू, ऑल्टर एग्जिस्टिंग। अगर आप नया बनाना चाहते हैं कोई गोडाउन तो नए पे जाएंगे, अगर पहले से कुछ बना हुआ है, पहले से कोई गोडाउन आपने क्रिएट कर रखा है तो ऑल्टर पे आकर उसको आप एडिट कर सकते हैं। मुझे नया बनाना है, मैं क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ मैं बना देता हूँ जैसे कि मेरा एक गोडाउन जो कहाँ है डाल दिया मैंने, नोएडा में है, नोएडा में डाल दिया कि सेक्टर 18 में। और हाँ, ये अंडर क्या है, प्राइमरी क्या है, सब आपको बताऊंगा, ये सब आपको पता चलेगी बातें। पहले हम बेसिक देख लें, ठीक है। एक और गोडाउन बनाना है अगर तो बना लिया कि एक 18 में है और एक जो है नोएडा में ही सेक्टर 50 में, ये बना दिया, कर दिया सेव। तो दो गोडाउन थे, दो गोडाउन हमने बना लिए। अब हम चलते हैं कहाँ, अपने स्टॉक आइटम पे, स्टॉक आइटम पे आ गए। यहाँ क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट है जो हमें खरीदना है या हमें बेचना है वो आइटम हम यहाँ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ क्या किया, नेम में मैंने डाल दिया, टीवी था तो मैं अब अपने हिसाब से कोई मॉडल नंबर ले लेता हूँ, जैसे सैमसंग का ही टीवी है तो सैमसंग में डाल दिया SL0223। और यहाँ प्राइमरी सॉरी अंडर, अंडर का मतलब क्या है, हमसे पूछ रहा है ग्रुप। तो देखिए जैसे ही हम अंडर पे आए तो हमने क्या किया था कि LCD LED दो ग्रुप बना रखे थे, तो लिस्ट, ग्रुप की लिस्ट खुल गई। ये मान के LCD टीवी है, मैंने ले लिया LCD। अब क्या है, कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब बताया था ब्रांड होता है। ये देखिए लिस्ट खुल गई, तो सैमसंग का टीवी है, सैमसंग ले लिया। अब आ रहा है यूनिट, हमने यूनिट बना रखा है, पीस हमने ले लिया पीस। आगे है GST की डिटेल, तो अभी हमें रखना नहीं है GST, कुछ डालना नहीं है, इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब है ओपनिंग बैलेंस, तो मैंने बोल दिया कि ये जो इस मॉडल का जो सैमसंग का LCD टीवी था 10 पीस था मेरे पास। अब यहाँ जैसे 10 हमने डाला तो ये क्या हुआ, अब हमसे डिटेल मांग रहा है कि इसे गोडाउन बताओ, क्वांटिटी 10 थी, रेट बताओ, अमाउंट। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये क्या था, नोएडा में था। अब एक चीज और देखिए, यहाँ मेन लोकेशन और बाकी जो हमने दो बनाए थे वो। मेन लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि जहां आप बिजनेस चला रहे हैं वहीं पे आपका गोडाउन भी है। जैसे देखा होगा कहीं कहीं क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि दुकान है और बेसमेंट में ही गोडाउन है, ऊपर दुकान नीचे उसका गोडाउन, या या फिर ऊपर गोडाउन नीचे दुकान, ऐसे भी करते हैं लोग। तो वैसा कुछ है तो मेन लोकेशन लेंगे, लेकिन अगर ऐसा है कि दुकान कहीं और है और गोडाउन कहीं और है तो उस केस में हम जो गोडाउन होगा वो बनाएंगे। तो मैंने कहा कि ये जो है सेक्टर 18 में है, 18 ले लिया। अब आगे बढ़ेंगे, रेट, तो रेट डाल दिया कि इसका रेट जो है ना, इसकी 12,000 है इसका रेट। आ गया कि एक का रेट 12,000 तो 10 का रेट 1,20,000, और एंटर एंटर करेंगे और इसको कर देंगे क्या हम, सेव। एक बन गया हमारा। दूसरा बनाते हैं SD0122। ये क्या है, ये LED टीवी है हमारा, और ये क्या है, ये भी सैमसंग का टीवी है हमारा। यूनिट ले लिया हमने, यूनिट के बाद जो GST डिटेल है इसको हम स्किप करेंगे। क्वांटिटी कितनी है, 25, डालते ही एंटर करेंगे, लोकेशन पूछेगा तो बोल दिया कि ये भी सेक्टर 18 में ही है। क्वांटिटी 25 पीस, इसका रेट जो है 20,000 है। सेव कर दिया। फिर एक और बना दिया हमने LLC0523, और ये बता दिया ये जो है LCD टीवी है और ये
LG का टीवी हमारे पास ये। फिर यहाँ यूनिट हमने ले लिया, इसके बाद इन सबको स्किप करके GST को सीधे क्वांटिटी पे आ जाएंगे। ये डाल दिया 5 पीस है मेरे पास, और ये कहाँ हमने रखा है, सेक्टर 50 में। रेट जो है हमारे पास, रेट कितना है, इसका रेट हमने बोल दिया कि इसका रेट है 10,000। बस ये भी सेव कर दिया। एक और हमने बनाया OD02521। ये मॉडल नंबर मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ मैं, बस समझाने के पर्पज से। ये LED टीवी है ओनिडा का, और ये यूनिट पीसेज, इसको हम स्किप फिर करेंगे, क्वांटिटी पे आ जाएंगे, और यहाँ डाल दिया कि ये मेरे पास 50 पीस है, और ये सेक्टर 50 में है ये भी। इसका रेट जो है, इसका रेट डाल दिया 25,000 रुपये है। बस तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। अब इसको करेंगे सेव। अब देखिए जैसे ही क्या हुआ कि मान लीजिए जितने भी प्रोडक्ट थे उनका ग्रुप, उनकी कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन, स्टॉक आइटम, सब कुछ आपने बना लिया। तो इसके बाद क्या है, इसकी रिपोर्ट हम देखेंगे कहाँ। तो देखने के लिए हम आएंगे, स्किप करेंगे और स्किप करके हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। वहाँ एक सेक्शन आता है, एक हेडिंग आती है रिपोर्ट के नाम से। उस रिपोर्ट के अंदर हमें दिखता है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी पे हम जाएंगे। स्टॉक समरी पे जैसे ही आप आ गए तो देखिए दिख गया LCD इतना, टोटल LCD कितना है आपके पास अभी, 1,70,000 रुपये का। LED कितने का है, 17,50,000 रुपये का। अब अगर आप यहीं पे ऑल्ट के साथ F1 करेंगे प्रेस, तो डिटेल दिख जाएगी। LCD कितना है, LCD में 2 मॉडल के हैं मेरे पास, LLC05223। और यहीं आप अगर इस पे आके एंटर करेंगे, या LCD पे जाके आप अगर एंटर करें तो आपको ओपन होके दिख जाएगा, अगर डिटेल में नहीं है तो। सेम ऐसे ही LED में 2 मॉडल नंबर है, एंटर कीजिए, ये दिखा, फिर एंटर कीजिए, ये दिख गया डिटेल। अब ये डिटेल जो दिख रही है इस मॉडल नंबर की दिख रही है कि स्टॉक आइटम OD02521, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस इसका इतना था, क्वांटिटी 50, वैल्यू इतने की थी, इनवर्ड इतना था, मतलब कि हमने खरीदा या फिर ओपनिंग बैलेंस इतना था हमारे पास। आउटवर्ड यानी कि रिजेक्शन या सेल एक भी नहीं हुआ, तो क्लोजिंग कितना रह गया, इतना। जैसे ही हम गुड्स को सोल्ड कर देंगे, या किसी भी रीजन से मान के अगर हम खरीद के लेके आए हैं और अपने वेंडर को या अपने जिसने हमने परचेज किया उसको हम वापस कर देंगे, तो यहाँ आउटवर्ड में आ जाएगा, और बाकी माइनस करके जो फाइनल होगा वो क्लोजिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम जितना भी प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया था, हमने स्टॉक आइटम बनाया था, हम यहाँ आके चेक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये देखिए कि हमें क्या करना पड़ रहा है कि बार बार हर एक आइटम के अंदर जाना पड़ रहा है, तब हम देख रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि ये जो डिटेल यहाँ आ रही इस टाइप से, तो हर एक प्रोडक्ट की डिटेल मुझे, मैं जैसे स्टॉक समरी पे जाऊं तो यहाँ दिख जाए, यहाँ दिख जाए। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम प्रेस करेंगे F12। F12 करते ही क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन का पेज खुल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन के पेज पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, शो क्वांटिटी यस, ऑल्टरनेट यूनिट नो, नहीं चाहिए मुझे, नो कर रखा है। रेट चाहिए, हाँ, वैल्यू भी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, डिटेल देखनी है, तो क्या करेंगे, हम आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस पे, शो ओपनिंग बैलेंस, यस कर देंगे। गुड्स इनवर्ड यस, आउटवर्ड यस। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको एंटर करके सेव कर देंगे। देखिए सेव करते ही आ गया, ऑल्ट F1 कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ऑल्ट F1 करेंगे, काम आसान हो गया। अब क्या हुआ, LCD के अंदर 2 मॉडल नंबर हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लोजिंग आ गया बाहर ही, और हर एक स्टॉक आइटम का, हर एक प्रोडक्ट का आ गया। अब आपको ये नहीं करना है कि LCD में जाएंगे, फिर उसके मॉडल नंबर पे जाएंगे, फिर वो मंथ वाइज दिखाएगा, फिर एंटर करेंगे, तब जाकर डिटेल खुलेगी। ये आपको यही दिख गई। लेकिन एक बात और, ये अभी के लिए है, ये नहीं कि बाय डिफॉल्ट ये सेट हो गया। अगर आप अभी स्किप करके बाहर निकल जाते हो और अगर इसके बाद स्टॉक समरी पे आप गए, तो फिर वो गायब। तो आपको क्या करना होगा, फिर से सेम F12 करना होगा,
और यहाँ पे आके ओपनिंग बैलेंस को भी यस करना होगा, गुड्स इनवर्ड भी यस कीजिए, आउटवर्ड भी यस कीजिए, क्लोजिंग यस है ही, इसको सेव कर दीजिए, ये आ जाएगा। फिर ऑल्ट F1 कर दीजिए, आप डिटेल में दिख जाएगी आपको डिटेल। तो ये था हमारा स्टॉक आइटम। यहाँ से हम स्टॉक समरी चेक कर रहे हैं। अब बात ये है कि ठीक है, स्टॉक समरी तो हमने चेक कर लिया, अब स्टॉक समरी के अलावा और कौन कौन सी रिपोर्ट हम देख सकते हैं। तो आप आ जाइए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे। इसके बाद देखिए इन्वेंटरी के अंदर आपको इन्वेंटरी बुक्स दिख रही है, यहाँ पे आ सकते हैं आप। यहाँ स्टॉक आइटम दिख रहा है, इसमें स्टॉक आइटम की डिटेल आप देख सकते हैं कि कितने कितने मेरे पास स्टॉक आइटम है। इसके बाद लोकेशन, कितने कितने गोडाउन आपने बना रखे हैं, कौन से गोडाउन में कितने कितने प्रोडक्ट हैं वो दिख जाएंगे आपको कि एलसीडी इतने, एलईडी इतने, एलसीडी ये मॉडल नंबर 10 पीस, रेट इतना है, टोटल इतने का है, और एलईडी ये मॉडल नंबर इतने का है। ठीक है, इसके साथ ही स्टॉक ग्रुप समरी देख चेक करें अगर, तो ग्रुप समरी देखी जाएगी कि 2 ग्रुप है, एलसीडी एलईडी। अब एलसीडी में जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये 2 मॉडल नंबर है। तो ऐसे ही आप कैटेगरी देख सकते हैं, ये सब यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि आप कुछ भी चेक करें, आप स्टॉक आइटम ही अगर चेक कर रहे हैं तो लास्ट एंटर करते करते ये यही पेज खोल के आपको देता है डिटेलिंग के लिए, डिटेल के लिए। तो आप डिटेल आप स्टॉक समरी से भी देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑन करके यहाँ से भी देख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसी रिपोर्ट चाहिए, कहाँ से देखनी है आपको। ठीक है, तो ये था इन्वेंट्री का मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मेंटेन करना एक्सेल टैली में। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आप इतनी की प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि देखिए लेजर हमने सीख लिया, लेजर कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। हमने इन्वेंट्री देख लिया, ये जरूरी था बताना अभी, इसलिए जरूरी था बताना कि ठीक है जब हम एंट्री करेंगे वाउचर में जाके तो उस केस में ये ना हो कि अरे हमें इन्वेंट्री के बारे में पता ही नहीं है, तो सेल परचेज की एंट्री कैसे करें। तो ये पता होना चाहिए, तभी जाकर हम एंट्री कर सकते हैं, इसलिए बताना ये जरूरी था। तो 2 क्लासेज हुई है। पहली क्लास में हमने लेजर सीखा, कंपनी सीखा हमने, कंपनी कैसे बनाते हैं, डिलीट ऑल्टर कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, डिलीट ऑल्टर कैसे करते हैं, सिंगल से कैसे बनाते हैं, मल्टीपल से कैसे बनाते हैं। ऐसे ही सेम हमने अभी लेजर में टैली में हमने देखा है, सेम सेकेंड आज क्लास थी, इन्वेंट्री कैसे बनाते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन कैसे करते हैं। और हाँ, ऑल्टर की बात रही इन्वेंट्री की, तो ऑल्टर यहाँ से हम आएंगे और ये देखिए यहाँ हमें दिख गया ग्रुप में, ये लेजर ऊपर ऑल्टर करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप को एडिट। तो जिसे भी एडिट करना हो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना हो तो ओपन कीजिए और ओपन करके आप ऑलरेडी करेंगे डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीपल बनाना हो, ये सिंगल था, मल्टीपल बनाना हो तो क्या करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे और जैसे मुझे स्टॉक आइटम बनाना है, आइटम पे आ गया मैं, और यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं हम, ऑल्ट एच करेंगे, मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। सेम जैसे हमने मल्टी क्रिएट लेजर बनाया था हमने मल्टी क्रिएशन से, वहाँ भी तो हम यही करते हैं ना कि लेजर पे हम आते हैं, पहले हम आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे, फिर आते हैं हम लेजर्स पे और ऑल्ट एच करते हैं तो क्या आता है, मल्टी क्रिएट। सेम वैसे ही इन्वेंट्री अगर आपको बनाना हो तो इन्वेंट्री में क्या है, स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप कहीं भी आप आइए तो ज़्यादा बेहतर होगा स्टॉक आइटम पे आना। स्टॉक आइटम पे आ जाइए, ऑल्ट एच कीजिए, मल्टी क्रिएट खुल जाएगा, एंटर कर दीजिए। ऑल्टर करना हो तो ऑल्टर के लिए भी सिंपल है, स्टॉक आइटम पे ही आके ऑल्ट एच और मल्टी ऑल्टर। आप जाने को आप करने को स्टॉक ग्रुप से भी कर सकते हैं, कैटेगरी से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक आइटम से अच्छा इसलिए होता है कि यहाँ पे आप मतलब कि इकट्ठा एक से ज़्यादा आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि पहले आप स्टॉक ग्रुप बना ले, स्टॉक कैटेगरी बना ले, यूनिट बना ले, लोकेशन बना ले, उसके बाद स्टॉक आइटम बनाए। चाहे आप सिंगल से बना ले या मल्टीपल से बना ले, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज की क्लासेस समझ में आई होगी। अगर आपको टैली से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आई हो, कोई बात ऐसी हो जो समझ ना आई हो, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, एक क्लास समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।